नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR तेजी से चल रहा है। आज 25 नवंबर मंगलवार को उप जिलाधिकारी गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी और तहसीलदार भीमचंद ने इस बारे में जन जागरण किया। तमाम लोगों को बताया और मीडिया को बताया इस बारे में जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी भ्रम हैं, उसके बारे में स्पष्टता से बताया। उप जिलाधिकारी गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी ने इस बारे में बताते हुए कहा, SIR चल रहा है, इसके बारे में जनता में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है कि कैसे हमारा कहीं वोट न कट जाए, क्या क्या जरूरी दस्तावेज होंगे। तो इस पर क्या SIR को लेकर के निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां करी हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें जरूरी दस्तावेज रहेंगे? नमस्कार, मैं प्रतीक्षा त्रिपाठी 139 AC गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की मैं ERO हूँ और मेरे साथ AERO तहसीलदार साहब हैं। इसका जो सरकार ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान मतलब SIR का अभियान चल रहा है। उसमें गणना प्रपत्र जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फॉर्म भरे जाने हैं। इसमें की 2 प्रतियां दी जाती हैं। एक प्रति BLO भर के अपने पास रखता है, एक प्रति जनता के पास दी जाती है। इसमें बहुत जो कॉलम 1, 2, 3 डिवाइड किए गए, जैसे आप देख सकते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला कॉलम मैंडेटरी है, मतलब ये आवश्यक है, सभी को भरना है। दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम अगर आपके पास इसके संबंधित डेटा है तो आप भर सकते हैं, अगर डेटा नहीं है तो इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कॉलम में भी कई सारी चीज़ें हैं जो वैकल्पिक हैं। इसमें जो चीज़ें आपको ज़रूर ही भरनी है उनमें पहले आपका नाम, दूसरा आपकी जन्मतिथि, तीसरा आपका मोबाइल नंबर, चौथा माता का नाम और पिता का नाम। अगर किसी के पास इतनी चीज़ें हैं और फ़ोटो है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपका साइन होगा यहाँ पर और इधर BLO के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद ये फॉर्म आपका फिल माना जाएगा। अब अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची 2003 का SIR हुआ था, अगर उसमें नाम है और उसका डेटा मालूम है तो वो डेटा इस कॉलम में भरा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भरा हुआ है। अगर किसी का मतदाता 2003 के SIR लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम में अपने संबंधी, चाहे माता का डिटेल, पिता के डिटेल भर सकता है, बट ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था है। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो मैंने पहले भी बताई, आप वो भर के BLO को दे सकते हैं और ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और मैम, जैसे अभी लोगों में ये भ्रम की स्थिति है कि एक बार अगर हम नहीं भर पाए या फॉर्म नहीं जमा कर पाए तो हो सकता है हमारा वोट कट जाए या उसमें कोई गलती रह गई तो आगे संशोधन की संभावना है कि नहीं है, इस पर क्या है? इसमें लोगों को ये भ्रम की स्थिति है कि अगर SIR में किसी को एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, ये 3 कैटेगरी हैं जो कि हम अनकलेक्टेबल फॉर्म्स में रख रहे हैं। कोई अगर यहाँ पे 3 बार BLO जाता है और नहीं पाया गया तो उसको एब्सेंट की कैटेगरी में रखते हैं। अगर पता चलता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो उनको शिफ्टेड के फॉर्म में रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है कि आपका फॉर्म इसमें से आप उपस्थित थे लेकिन वो शिफ्टेड हो गया है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिसंबर के बाद में जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये इसका जो ब्यौरा दिया जाएगा, 9 दिसंबर के बाद एक ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, तो उसमें आप आपत्ति करने के, दावा करने के लिए पूरा आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। आप उसमें आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का संशोधन कराना है तो दावा, आपत्ति समस्त स्वीकार होंगे, आप उनको करिएगा और वो फिर से कोई भी संशोधन है वो हो जाएगा। फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसमें आपका नाम सही हो जाएगा। तो मैम, दावा आपत्ति के लिए अलग से फॉर्मेट कोई होगा या तहसील आना होगा या अलग से काउंटर बनाएंगे आप लोग, कैसे क्या होगा उसके लिए? नहीं, आपत्ति आप स्वयं से कर सकते हैं, उसके लिए तहसील आने की ज़रूरत नहीं है। तो पोर्टल पर जा करके या कैसे क्या रहेगा? बाय द वे, अगर BLO, क्षेत्रीय BLO नहीं है और फार्म भरा हुआ है तो वो कहाँ पर जमा किया जा सकता है? वो आप BLO के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे SIR फॉर्म को ऑनलाइन भरने की भी व्यवस्था है, उसी तरह से आप आपत्ति भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसका जो समय है वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दिया गया है। उसके बाद जो निर्वाचक नामावली है उसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और जानकारी देना चाहूँगी
कि अभी ये फॉर्म जो है आप देख रहे होंगे ये ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट में फॉर्म्स हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के OTP लिंक्ड आधार कार्ड है या आपको इपिक लिंक्ड आपका मोबाइल नंबर है तो उससे आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपने SIR भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए VLO से संपर्क करना और इस फॉर्म की ज़रूरत हो। उसमें टैब दिया हुआ voters.eci.gov.in उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और SIR प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और योगदान कर सकते हैं और अपने मताधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का क्या रोल रहेगा? एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यदि नहीं है तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं की व्यवस्था है। अगर मान लेते हैं कि आप ऑफलाइन इसमें आप अगर पास करके देखेंगे तो आधार संख्या में वैकल्पिक लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि ऑनलाइन की जो व्यवस्था है उसमें जब आप टैब खोलेंगे voters.eci.gov.in तो फिल इनोमरेशन फॉर्म करके आएगा। उसमें आपका इपिक ID पड़ता है या फिर वर्ष 2007 से निर्वाचन के कार्यों में संलग्न हूँ। मेरे द्वारा निर्वाचन कार्यों को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए कई नवाचार और उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिसमें हमारे पहले नवाचार में मेरे द्वारा आबादी रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद अपने बूथ क्षेत्र का जो है नजरी नक्शा तैयार किया जाता है। उसके आधार पर मकानों की गणना की जाती है, उसमें रहने वाले परिवारों की गणना की जाती है और उसमें रहने वाले सदस्यों में से जो भी अर्हता तिथि पर योग्य, पात्र, मतदाता बनने योग्य मतलब युवा, महिला या बुजुर्ग होते हैं उनको हम लोग मतदाता सूची से जोड़ने का काम करते हैं। आप अपना आबादी रजिस्टर है जिसको हर वर्ष हम मेंटेन करते हैं, जिसमें मतदाता परिवार की सारी सूचनाएं अंकित रहती हैं। ये आपका हर साल है। तो आप अभी ये बताइए कि SIR का जो भी प्रोग्राम था वो आपने मात्र 20 दिनों में पूरे दिए गए वोटर्स का फॉर्म डिजिटाइज कर दिया, तो उसके लिए आपने इस बार क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? इस बार ये किया मैंने, मेरी जो BLO मित्र टीम है और महिला टोली है उनके सहयोग से और आप लोगों के मार्गदर्शन से, जैसे हमें निर्देश थे आयोग से कि मतदाता को वो जो है गणना पत्र देना उससे भरकर लेना है। इसमें समय ज़्यादा लगता है और उससे अच्छा ये है कि BLO अगर 20 घर में जाता है तो 20 फार्म डेली भरता है। अगर हमने मान लीजिए 50 फार्म बांटे हैं तो हमको 4 दिन में वो कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, हमको भर के नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने अपनी बूथ संख्या के जितने भी फार्म थे एक प्रति अपने आप स्वयं भरी है, दूसरी प्रति अपनी BLO टीम से भरवाई है और उनको हर परिवार को उपलब्ध कराई है। बहुत अच्छा। डिजिटाइजेशन का काम आपने कैसे इतनी जल्दी कंप्लीट किया? हम, आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हम रात 12 बजे से 3 बजे पर डे रीडिंग करते हैं, उसमें समय आ जाएगा। और ये क्या रजिस्टर है आपका? ये कार्य प्रगति रिपोर्ट हम रखते हैं जिसमें हमारा इपिक रेशियो, जेंडर रेशियो, आबादी, इसमें मकान संख्या जो भी होता है सब मेरा मेंटेन रहता है इससे। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने पुनरीक्षण की प्रगति किया हुआ है। तो इससे आपका जो कार्य है इसे 20 दिनों में कंप्लीट हुआ है। आप भी अपना परिचय दीजिए, आपने 20 दिनों में कैसे अपना बूथ का 100% काम पूरा किया? मैंने भी परिवार में पहले आप अपना किया। नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम मनीषा देवी है, प्राथमिक विद्यालय बिलिया शिक्षा विद्यालय। ठीक है, फिर आपकी क्या प्रगति रही, क्या रणनीति रही, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि आपका जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो जाए? हमारा वो गाँव जैसे जाना हुआ है तो हमने वहाँ पे परिवार वाई पहले बांट दिए, फिर उसके बाद में उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। वो सब आते रहे और फिर मैं रात में मतलब सुबह मेरा काम था, एक काम करके अपने घर का बैठ जाते थे, फिर हम शाम को 5 बजे उठते थे काम से, फिर उसके बाद घर का काम किया, फिर बैठ जाते थे। तो हमारा काम मतलब रात में 2-3 भी बज जाता था। तो आपने बहुत जिम्मेदारी से आपने परिवार वाइज सारे EF को एक साथ कर लिया। एक परिवार में जाएं तो उनके सारे सदस्यों को EF दे दें। तो आपसे मेरा ये प्रश्न है आप दोनों लोगों से कि आप अभी हमारे यहाँ 139 AC गोला गोकरणनाथ में SIR का काम चल रहा है, तो जो आपके BLO मित्र हैं, BLO साथी हैं, उनसे आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनका भी काम प्रगति करे और वो तय समय से पहले ही अपना पूरा काम कंप्लीट कर सकें? सर हम ये चाहते हैं
कि अगली बार से जब पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो, नहीं, जो अभी चल रहा है जी। उसमें जैसे कुछ BLOs हैं जो आप जैसे 100% कर लिए, कुछ का काम अभी 50% है, 60% है, तो वो अपने काम को कैसे तेजी करें, वो क्या अपनाए रणनीति, ये आप बता दीजिए। अब उनको उनकी इच्छा शक्ति पर ये निर्भर है, क्योंकि जब प्रशिक्षण हम लोगों का होता है तो अगर वो किसी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं करनी है, हम ये चाहते हैं जिस भी विभाग का संबंधित कर्मचारी है तो वो पहले ही सूचना दे दे कि हमको ड्यूटी नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए हम लोग 3 BLO हैं और 2 BLO काम कर रहे, 1 BLO नहीं काम कर रहा है, तो वो 2 BLO उसके साथ में डिस्टर्ब हो रहे हैं, या कुछ लोग कागज रिसीव करने के बाद छुट्टी पे चले जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो संबंधित विभाग का अधिकारी है उसको ये मेंटेन रखना चाहिए। और अभी BLO जैसे जो भी घर घर जाकर काम कर रहे हैं उनको और क्या रणनीति अपनानी चाहिए, जैसे जिसके 1000 फॉर्म है, 600 फॉर्म पे काम हो गया, बचे हुए 400 बाकी हैं, तो उनमें ऐसा क्या वो कर उनको सकते हैं? चाहिए कि ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, इसमें काम को बोझ ना समझे, अपनी पोस्ट की अहमियत भी ना समझे, और ये समझे कि सामने वाला मतदाता हम खुद स्वयं मेरे परिवार का है। सही बात। मतदाता से जब हम संवाद से जुड़ेंगे, ये मेरा मानना है कि हम शिक्षा मित्र के पद पर हैं, लेकिन हमको लोग शिक्षा मित्र के रूप में जानते नहीं मेरे क्षेत्र में, सब BLO के नाम से ही जानते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं आज सुबह मैंने 20 फार्म संबंधित ग्राम पंचायत रसूलपुर है, वहाँ के लोग आ गए, मैं 20 फार्म भर के लखीमपुर के लिए निकला था उन लोगों के। बहुत अच्छा। आप बताइए मनीषा जी, आपकी क्या रणनीति और आप क्या बताना चाहेंगे अपने BLO साथी को जिससे उनका काम और तेजी से कंप्लीट हो जाए? उन्हें और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको मेहनत करते रहना चाहिए। मतलब उनका वो भी अपना परिवार वाइज EF एक साथ कलेक्ट रखे ताकि एक परिवार में जाए तो सबको दे दें। हाँ, वो बस कलेक्टर के हिसाब से चलिए, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि आपने 20 दिनों के अंदर 100% काम कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे ही आप सब अन्य, आप हमारे मास्टर BLOs भी हैं, अन्य BLOs को भी ट्रेनिंग दीजिए। अभी इस बचे हुए जो दिन है उसमें SIR का काम तेजी से करवाएं मिल करके। थैंक यू।